हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, या आपके पर्सन अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थर्ड पार्टी से निकल भी चुके हैं तो भी थर्ड पार्टी क्या उनको कुछ परेशान कर रही है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स बिगिन द रीडिंग। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहे थर्ड पार्टी के साथ में, क्या सिचुएशंस चल रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस एक याद रखिए, कभी भी अपसेट मत होइए। थर्ड पार्टी सिचुएशंस कभी भी इसलिए आती है क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस होता है, आपके पर्सन का कर्मा बैलेंस होता है, या उनको कुछ लेसन सीखना होता है, या एंसेस्टर कर्मा होता है, उसकी वजह से ये सब सिचुएशंस आती है। और कभी भी याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम इसलिए आती है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। गॉड चाहता है कि आप अपने पोटेंशियल को समझे। कभी भी तो आपके पोटेंशियल आपको खुद को पता नहीं होता है, वो आपको बाहर निकालने के लिए आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स दी जाती है लाइफ में। मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अपसेट साउंड कर रहे हैं, बहुत लोग है ना निराश साउंड कर रहे हैं, लेकिन इतना अपसेट होने की बात नहीं है क्योंकि लाइफ में आज सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमको प्रॉब्लम्स को फेस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, लेकिन ये एस ऑफ कप्स अभी भी बैक में चल रहा है। एस ऑफ कप्स ऐसे बोल सकते हो। तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई है आपके पर्सन। ये देख रहे हैं, इसमें आपके पर्सन देख रहे हैं आप, या किसी को तो देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन का आप वो उनको देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं देख पा रहे, बेसिकली समझ रहे हो। तो ये पर्सन जो भी है ये भी बहुत डार्क में है, या बहुत इमोशंस में है, या बहुत अपसेट एनर्जी में ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली ज़्यादा लग रही है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल है एट प्रेजेंट। वो बहुत वेट कर रहे हैं आपके पर्सन का आने का, लेकिन ये पर्सन उनको मतलब बहुत डार्क में रख के रखे है, बहुत अंधेरे में रख के रखे है, कुछ भी इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे। उसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स कभी भी एक प्लेयर एनर्जी होती है, एक गेमिंग एनर्जी होती है। मतलब एक इंसान क्या होता है, इन आउट सिचुएशन रहता है। तो थर्ड पार्टी के साथ में आपका हो सकता है कि पर्सन अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मतलब ये पर्सन कभी भी रिलेशनशिप चालू है उनके साथ में, तो थोड़ा इन आउट सिचुएशन होगा। मतलब उनके साथ में कभी अच्छा रिलेशनशिप होगा, कभी उनके साथ में बातचीत करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी है ना उनके साथ में है ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कभी उनके साथ बहुत ख़राब है। सपोज़ आपके पर्सन का बहुत सिचुएशंस ख़राब हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में। ये 2-3 सिनेरियो, एक ही सिनेरियो नहीं हो सकता ना थर्ड पार्टी के साथ में, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में एक गेम खेल रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में है और ना इसलिए इन आउट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और एक ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ना उनका झगड़ा चल रहा है, तो थर्ड पार्टी उनको बार बार मनाने की कोशिश कर रही है, इमोशनली उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इसलिए पर्सन बार बार इन आउट हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, ये रिश्ते को छोड़ दे, इस रिश्ते के अंदर रहे, ये इसलिए ना इनका इन आउट सिचुएशन डेफिनेटली चल रहा है। मतलब येस नो ऐसे बोल सकते हो, बैक फोर्थ ऐसे बोल सकते हो। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन जो है आपके पर्सन है ना थर्ड पार्टी, एक्चुअली जो बोल सकते थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ में बहुत ना अटैचमेंट हो गई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन वो क्या आपके पर्सन से बेसिकली ये बोलते हैं कमिटमेंट चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कभी भी कमिटमेंट का कार्ड आता है। तो थर्ड पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग मंश है आपके पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने की, एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करने की। लेकिन ये जो इन आउट सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की उनके साथ में, और ये आपके पर्सन 7 ऑफ सॉर्ड्स बहुत सिक्रेटिव है। मतलब थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। एक्चुअली आपके पर्सन का कुछ ना कुछ गेम प्लान डेफिनेटली है थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन थर्ड पार्टी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली उनके साथ में कुछ ना कुछ प्लेयर एनर्जी में है, कुछ ना कुछ खाली मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से है, या ओनली लस्ट की वजह से है, या ओनली कुछ नेम या फेम की वजह से है। क्योंकि ये पर्सन उनको लव तो नहीं करते, आपके पर्सन उनको लव तो नहीं करते, कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से है। और ये एक सीक्रेट है, डार्क सीक्रेट है ऐसे बोल सकते हो। तो थर्ड पार्टी को या तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन बार बार क्या इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स देता है उनको, या मिक्स्ड एनर्जी देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है उनके साथ में। लेकिन ये डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत सिक्रेटिव है और बहुत मंजे हुए प्लेयर है ऐसे बोल सकते हो। बहुत उनको पता है कि किस तरह से टैकल करना है सिचुएशन, ये भी बोल सकते हो। तो वो थर्ड पार्टी को ऐसे बोल सकते हो कि घुमा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो थर्ड पार्टी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। अगर ये एनर्जी थर्ड पार्टी की ले, सपोज अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लेके आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जी ले, तो ये बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है और वो आपके पर्सन के साथ में इन आउट कर रहे हैं।
और उनके उनके साथ में कोई गेम खेल रहे हैं, ये क्या कोई भी वाइस वर्सा हो सकता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ में इस तरह की कुछ गेम्स खेल सकते हैं या इस तरह की कुछ सिचुएशंस हो सकती है, नेवर नो। तो क्योंकि ये ना इंसान की कुछ लोग क्या होते हैं कि एक मैंने बहुत जितनी भी पर्सनल रीडिंग की है, कितने मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस मैंने देखा है लोगों की समझ के, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप में होते हैं और दूसरे रिलेशनशिप साथ में स्टार्ट करके रखते हैं, ऐसे उनकी हैबिट होती है। 2 या 3 जगह ट्राई करते रहते हैं, उनको लगता है किसके साथ में मैं कंफर्टेबल हूँ, उस पर्सन के साथ में मुझे शादी करनी है या उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है। ये एनर्जी मैंने काफ़ी लोगों की देखी है। और क्या एक पर्सन को, दोनों पर्सन को इस तरह से हैंडल करना उनको इतने अच्छे से आता है, मुझे ये समझ नहीं आता लोग हैंडल कैसे कर लेते हैं। कितनी बार मुझे पर्सनल रीडिंग में ये भी क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि किससे शादी करूं, मैं इससे करूं कि इससे करूं। अरे ये क्वेश्चन मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए ना कि आपको किससे शादी करनी है, क्योंकि आपका हार्ट बोलना चाहिए ना कि आपको किससे शादी करनी है। इस तरह की सिचुएशंस भी मैंने देखी है लोगों की, एक साथ में 2-2 अफेयर या 3-3 अफेयर भी रखते हैं। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है कि वो आपके पर्सन को घुमा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन उनको घुमा रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों जन की। ये है ना 2 ऑफ वैंस का कार्ड, एक्चुअली 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। इसमें देखो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का सिग्नल भी हाथ में लेके रखा है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा रिवर्स में खुला है। तो आपके पर्सन क्या है, थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी डिसीजन, वैसे बोलते हैं ना क्या कमिटमेंट का डिसीजन या वो कोई डिसीजन लेने वाले ही नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली रिवर्स कार्ड है। वो थर्ड पार्टी बहुत भूल भुलैया में घूम रहे हैं, आप बोल सकते हो एक ना इल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने बहुत पक्का है कि मुझे कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, कि उनको पता है कि ये कम्प्लीटली प्लेयर एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ में, इनको अभी खाली थर्ड पार्टी के साथ में कुछ खाली एंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए या कोई भी पर्पज़ के लिए, तो उनको उनके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं जाना है। ये आपके पर्सन को पता है, लेकिन है ना वो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है उनको नहीं पता, या आपके थर्ड पार्टी को पता है लेकिन आपके पर्सन को पता नहीं है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन जो भी सिचुएशंस है ना अभी जो भी चल रही है इतने टाइम से, ये उसको घुमा रहा है या वो उसको घुमा रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं या सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें भी एंड आने वाला है। क्यों 10 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। ये सिचुएशन अभी एक इंसान है ना, ये तो पहले बुद्ध बना हुआ खड़ा था, अभी ये इंसान क्या जाग रहा है और जाग के अपने जो है ना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट करना चाहता है। अभी ये पर्सन इस भूल ये है ना बहुत लॉन्ग टर्म का ये ना हैंगमैन पोजीशन में, या ये सिचुएशन सिक्योरिटी होना, ये सब चीज़ों से खुद बहुत तंग आ गया है। तो ये सब चीज़ एंड होने का टाइम आ गया, एंड ऑफ साइकिल आ गया, ऐसे बोल सकते हो, एंड ऑफ सिचुएशंस आ रही है, ऐसे बोल रहे हो। सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये भी एक सिचुएशन नीचे देखो एंड होते हुए दिख रही है, मतलब इसके नीचे ही खुल रहा है। तो ये सिचुएशंस एंड होते हुए दिख रही है, एक एंडिंग की तरफ अप्रोच कर रही है सिचुएशन, और ये आगे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा थक चुका है ना अपने ये सब ये गेम से, ये प्लेयर एनर्जी से, कि अभी हैंडल नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि अभी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ में मुझे रह के अच्छा लगता हो, वो पर्सन के साथ में मुझे रहना ज़रूरी है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है, थर्ड पर्सन की चल रही है, क्योंकि ये डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कामर वाटर्स की तरफ आ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं इंसान एक है ना बहुत पर्सन हाथ में कप्स लेके बैठा है और ये पर्सन के साथ में कितनी इमोशनल है, तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन जो सिचुएशंस है जो उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है थर्ड पार्टी या उनके बीच में, तो वो सिचुएशन से भी आगे बढ़ के कामर वाटर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये पर्सन सब चीज़ छोड़ छाड़ के या थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या किसी को वो इनको अल्टीमेटम देंगे, कुछ भी देके या उनका कंप्लीट ब्रेकअप करके, ऐसे बोल सकते हो ना वो कि 10 ऑफ वैंस का कार्ड भी आ रहा है। तो कंप्लीट ब्रेकअप करके भी कि इंसान आगे बढ़ सकता है कि हाँ मुझे अभी नहीं रहना है इस सिचुएशन में, और ये कम्प्लीटली आगे बढ़े। हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवलिंग भी करे या ये चीज़ से भागने के लिए ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से भागना है, फ़िलहाल मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि ये पर्सन क्या बार बार भाग जाता है या भाग जाती है क्योंकि सिचुएशन से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो क्योंकि इनको सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है बेसिकली, इसलिए ये भागते हैं, ऐसे बोल सकते हो। या मैं बोल रहा हूँ आपका पर्सन का ट्रैवलिंग का
कार्ड आ रहा है, देखो जर्नी का कार्ड आ रहा है, बार बार आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है सिचुएशन से भागे या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ के सिचुएशन से बोरिया बिस्तर बांध के अपने आगे निकले, क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत थक चुका है। अब इसको आगे बढ़ना है लाइफ में और इसको एक डिसीजन लेना है और अपने लाइफ में कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, एक ही डायरेक्शन उनको चूज़ करना है। ये 3 डायरेक्शन को पीछे छोड़ के एक डायरेक्शन को चूज़ करके ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये पर्सन है ना थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे अकेले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये पर्सन अभी थोड़ा रेस्ट एंड रेजुनेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इनको हीलिंग का टाइम चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पर्सन हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हो या घूम रहे फिर रहे हो या कुछ है ना अपने बिजनेस मैटर में लगे हो, लेकिन ये डेफिनेटली एक क्लोजर, वापस 29 नंबर एक वर्ल्ड कार्ड है, ये क्लोजर का कार्ड आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड कभी भी मेजर आर्काना में क्लोजर का कार्ड आता है। और आपने देखा कभी भी ये तीनों कार्ड बीच में आए, देखो यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, ये दोनों बीच में खुले हैं और ये वर्ल्ड कार्ड भी बीच में खुल रहा है। तो तीनों एंडिंग का कार्ड आता है, मतलब ये प्रेजेंट सिचुएशंस में आ रही है, मतलब ये पास्ट की एनर्जी में नहीं लग रही है, ना ये फ्यूचर की एनर्जी लग रही है, ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है कि ये पर्सन अभी प्रेजेंट में, मतलब ये महीने में या 2 महीने के अंदर ये सिचुएशन के अंदर ये पर्सन ये सिचुएशंस को एंड करेगा अपनी लाइफ में, जो उनको सर्व नहीं कर रही है। इनका एक क्लोजर लेके आएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन का, या इनके साथ में एक रिश्ता ख़त्म करेंगे। अगर ऑलरेडी मैरिड है या शादीशुदा है तो वो उसको भी कमिटमेंट को एंड करेंगे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो इस कमिटमेंट को ख़त्म करने का सोच रहे हैं जिनके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में है। अगर मैरिड नहीं है तो ये इनको किसके साथ में कमिटमेंट में आगे बढ़ना है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सिर्फ क्लोजर होगा, थर्ड पार्टी क्लोजर होगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे आपकी तरफ कमिटमेंट के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अभी जस्टिस का टाइम आ रहा है। अब जस्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। उनको पता है कि वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, ये चीज़ उनको समझने आती है कि उनको वो भी लॉ ऑफ कर्मा तो उनको भी समझ में आता है। ऐसा है नहीं कि उनको नहीं समझ में आता है, बिकॉज वो भी अच्छे सोल, ऐसे नहीं कि अच्छे सोल नहीं है, लेकिन वो क्या सिचुएशन ऐसी हो जाती है, राहु इस तरह से माथे पे हावी हो जाता है कि इंसान को चीज़ें अलग तरह से दिखाई देती है। जिस तरह से देखना आप दिखाने की कोशिश करते हो वो देख ही नहीं पाता है वो पर्सन, क्योंकि राहु इतना स्ट्रॉन्ग उनके माथे पे चढ़ा रहता है कि वो इंसान कितनी भी कोशिश करो नहीं देख पाता। और जब वो राहु का इल्यूजन उतरता ना धीरे धीरे, तो ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं कि इनको लगता है कि यार वाई आई कुड नॉट सी दैट थिंग्स, मतलब वो चीज़ें मैं पहले क्यों नहीं देख पा रहा था या देख पा रही थी जो अभी इतनी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन एक्चुअली अभी है ना उनको क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। और ये क्या रेस्ट एंड रेजुनेट करने से, हीलिंग करने से उस पर्सन की आंखें खुल रही है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने लग गए ये पर्सन, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ। देखो प्रेयर्स आपके पर्सन भी मुझे लगता है कुछ काफ़ी प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, तो भी ये मैं रूल आउट नहीं कर सकती। या आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, थर्ड पार्टी बहुत प्रेयर कर रही है, कोई भी जन प्रेयर कर सकता है, लेकिन प्रेयर्स डेफिनेटली चालू है, ये फॉर श्योर है। तो ये आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, प्रेयर लग रही है। ये बिटर स्वीट, इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता है ना थर्ड पार्टी के में बहुत बिटर स्वीट हो गया है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कड़वाहट आ गई है इस रिश्ते के अंदर। अब थर्ड पार्टी उनको कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं या कुछ भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके पर्सन क्या है, वो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत बिटर हो गए एक्चुअली। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना तो उनको बिटरनेस आ ही रहा है। वो अगर बहुत मिठाई से बात कर रहे हैं, मिठास से बात कर रहे हैं, तो भी उनको कुछ मतलब लग रहा है थर्ड पार्टी का उसके अंदर, तो वो उनको ऐसे उस कड़वाहट आ गई इस रिश्ते के अंदर, ऐसे आप बोल सकते हो। एक फेथ होता है ना इंसान का, एक फेथ टूट गया थर्ड पार्टी पे से, या थर्ड पार्टी का आपके पर्सन पे से फेथ टूट गया, तो कम्प्लीटली बिटर स्वीट रिश्ता हो गया है। और ये इनका इनसिक्योरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। थर्ड पार्टी को समझ में आ गया कि ये पर्सन बहुत अपने हार्ट को क्लोज़ करके रखा है, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये पर्सन अपने हार्ट को ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, ये मेरी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कितना भी हो जाए। तो ये चीज़ पर्सन को लग रहा है, तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है या इनसिक्योर फील कर रही है। ये भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता है ना, ऐसे बोल सकते हो कि है ना जो फेथ उन लोगों को एक दूसरे पे होना चाहिए था, वो फेथ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि ये रिश्ते में बहुत बिटरनेस आ चुकी है, ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ गई। जब एक रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ जाती है, बहुत सुधारे नहीं सुधर रहे, तो फिर वो रिश्ता ना ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। और फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी रिश्ता फेथ पे होता है, एक ना अनकंडीशनल लव पे होता है। कि अगर वो रिश्ते में अनकंडीशनल लव नहीं है, एक खाली मतलब के लिए रिश्ता है किसी वजह से, खाली या लस्ट की वजह से या पैसे की वजह से या
किसी वजह से, और तो वो रिश्ता टिकता नहीं है। और इसमें से कभी भी कभी याद रखिए, 2 पर्सन में से हमेशा एक पर्सन को पता होता है कि मुझे ये रिश्ते में ज़्यादा दिन आगे नहीं बढ़ना है। वो खाली अपना क्या मनोरंजन करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस रिश्ते के अंदर रहता है। तो ये पर्सन, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक जन एक दूसरे को छोड़ के डेफिनेटली भागने वाले, क्योंकि ये रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।